लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दल पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीएम मोदी जहां कांग्रेस पर देश के लोगों की संपत्ति, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की प्लानिंग के आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस उन पर देश में रूस जैसा प्रजातंत्र करने की प्लानिंग के आरोप लगा रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान के जवाब में चुटकी लेते हुए कहा कि मंगलसूत्र छीनने की बात हमारे घोषणा पत्र में है ही नहीं, और मंगलसूत्र के बारे में पीएम कहते हैं तो झूठ तो बोलेंगे ही, वे क्या जाने इसके बारे में। भाजपा के एमपी में 29 सीट जीतने के लक्ष्य के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। वे ये तो बताएं कि 10 साल में ऐसा किया क्या है जो इतना बड़ा लक्ष्य रखा है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वे तो प्रचारक हैं, उनका काम ही प्रचार करना है, वे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। सूरत में भाजपा की सीट पर कहा कि ये पहली झांकी है, पूरा संविधान है अभी बाकी है, पूरे देश में ऐसा ही होगा। पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी भारत में रूस जैसा प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें रोकना जरूरी है। प्रचार में पिछड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे प्रचार में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं। चर्चाओं में मोदी जी तमाम एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, ये भी है कि कांग्रेस महिलाओं के गले का मंगलसूत्र छीन। नंबर एक, पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मंगलसूत्र लिखा हो, कहीं सर्वे लिखा हो तो बता दें। नंबर दो, मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो झूठ तो निकलेगा ही मुंह से। अब मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ओम शांति ओम देखी थी ना। सर, एक और बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, 4 सीटें पारंपरिक रूप से यहाँ पर बीजेपी अब तक काबिज रही है। इसी तरह 29 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। कमलनाथ के जो गढ़ है वहाँ पर ऐसा दिखा भी, हर कोशिशें की गई। तो अभी क्या लगता है आपको कि किस तरह भाई, लक्ष्य रखना तो उनका काम है, सब अपना अपना लक्ष्य लेकर चलते हैं, लेकिन लक्ष्य रखने से पहले आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए भाजपा को कि किया क्या इतना 10 साल में कि इतना बड़ा लक्ष्य रख सकते हैं। अब सरकार को, इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी आशीर्वाद देने में, 14 में भी दिया, 19 में भी दिया। उसके बाद भी अगर आपने मध्य प्रदेश के साथ इतना धोखा किया हो तो उसके बाद आप लक्ष्य इतना बड़ा रखेंगे तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। जैसा आपने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया, अब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है न्याय लाना, और न्याय लाने के लिए सरकार में आना, और सरकार में आने के लिए प्रवीण पाठक को जिताना। सर, लोकसभा चुनाव में पहली बार ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर कल पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। तो करें, उनका काम है यही। वो तो पिछले 10 साल प्रचार ही तो करते आए हैं। अब जो प्रचारक है उसका काम ही प्रचार करना है, लेकिन सरकार में आकर भी आप अपना काम, प्रधानमंत्री का जो काम है लोगों के हित की बात करना, उनको न्याय दिलवाना, अगर वो नहीं किया हो, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई हो, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हों, 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हों, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा हो, किस मुंह से सभा करोगे साहब? किस मुंह से प्रचार करोगे आप? सर, अब काफी सूरत में ये नेतृत्व किया, ये कांग्रेस ने, ये पहली झांकी है, अभी तो पूरे देश का संविधान बाकी है। देख लीजिए जो सूरत में हुआ, ये पूरे देश में करने वाले हैं। ये रशिया की जैसे डेमोक्रेसी है वैसी करने वाले हैं, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। सर, लोकसभा चुनाव के जो प्रचार का समय है वो काफी कम रह गया है, और ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस से काफी आगे प्रचार में। कांग्रेस आखिर क्या वजह है जो पीछे रही है प्रचार में? बीजेपी की जब 2 सीटें थी तब भी वो प्रचार में हमसे आगे रहते थे, जब 303 आई तब भी वो प्रचार में आगे रहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, थोथा चना बाजे घना है, नहीं कुछ, सिर्फ प्रचार है। एक बड़ा अच्छा गिफ्ट आता है आपके घर में, बड़ा अच्छा गिफ्ट आता है आपके घर में, आपको लगता है अंदर पता नहीं क्या हो, सोने का, चांदी का, कुछ नहीं है, कागज कागज कागज, अंदर कुछ नहीं, खाली है डब्बा। तो अब लोगों को 10 साल में लोगों को भी समझ में आ गया, जैसा कि अभी आपने जो दूसरा सवाल पूछा, लोगों को 10 साल में समझ में आ गया कि ये थोथा चना है और कुछ नहीं।
सर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में गुट अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। एलिगेशन लगते थे कि सिंधिया की वजह से गुटबाजी है, लेकिन अभी गुटबाजी अभी आप भी है। इसे गुटबाजी कहते हैं। अगर इसे आप गुटबाजी कहते हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय का एक गुट है वहाँ, मामा जी का एक और गुट है वहाँ। अब वो तो बेचारे नरोत्तम जी हार गए, नहीं तो उनका एक और गुट था। लेकिन सर और ये जो नए वाले हैं साहब, क्या नाम है नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये पर्ची से बने थे ये, पर्ची वाले मुख्यमंत्री का एक और गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर पार्टी में, एक सेकंड मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ आपके साथी का, हर पार्टी में अलग अलग, जिनको आप गुट कहते हैं, अलग अलग नेताओं के अपने समर्थक होते हैं, अपने विधायक होते हैं, वो हर जगह होता है। तो उसको मैं गुटबाजी नहीं कहूँगा। अगर ये गुटबाजी है तो मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग गुट बता दिए। हो सकता है कुछ चूक गए होंगे, छूट गए होंगे, तो पांडे जी बता देंगे या हमारे शर्मा जी बता देंगे। लेकिन सर वो गुटबाजी